बहुत सारे लोगों को मुश्किल और बड़े बड़े काम समझ नहीं आते, तो भाई एक छोटा सा स्टार्ट क्यों ना ले लें, जिसको समझना भी आसान हो, सीखना भी आसान हो और हमारी कंसिस्टेंसी हमें किसी लेवल पर ले जाए। तो भाई सब इसी तरह के कामों के अंदर एक एफिलिएट मार्केटिंग का भी नाम है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि भाई आपके पास एक गाड़ी है और आपने सेल करनी है, और मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं आपकी गाड़ी बिकवा देता हूं, और गाड़ी बिकवाने के बदले मुझे इतना कमीशन बीच में चाहिए होगा। आप एग्री कर जाते हैं। मेरे पास भाई ऐसे लोग मौजूद हैं जो सेकंड हैंड गाड़ी जो है वो खरीद लेते हैं। तो मैं अपने कस्टमर को आपकी गाड़ी बिकवा देता हूं, प्रोडक्ट आपकी है, खरीदने वाला कोई और है, और मुझे बीच में क्या मिला, जो प्री डिसाइडेड कमीशन था। बस यही है, इसी को ही एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। और आप खुद जानते होंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर वो लोग जो इस तरह से काम करते हैं, वो इधर उधर घूमते फिरते ही अपना बिजनेस जो है वो कर रहे होते हैं। बट जो हमारी डिजिटल लाइन है, इसमें थोड़ा सा तरीकेकार इससे डिफरेंट है, क्योंकि हमें अपनी चीजों को डिजिटलाइज करके लेकर चलना होता है, एआई को साथ यूज करना होता है, और एक प्रॉपर वर्क फ्लो के साथ काम करना होता है। चैनल पर नए हैं तो जनाब लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई चीज पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछ भी लीजिएगा। अच्छा, 5 आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर बताना चाहता हूं। ये जो हमारी एफिलिएट मार्केटिंग होती है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर हमारी इनकम डिपेंड कर रही होती है। उनमें मेन आपको 3 बता रहा हूं। सबसे पहले जनाब कि आपकी नीश, आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। भाई अगर आपकी कैटेगरी लो लेवल की है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप हायर कमीशन की तरफ जा सकते हैं। नंबर 2, कमीशन रेट्स। जब तक आप किसी प्लेटफॉर्म के कमीशन रेट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, आपको पता नहीं होता, तो भी भाई हमारी इनकम इससे इफेक्ट हो सकती है। नंबर 3, जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं उसकी मार्केट के अंदर डिमांड क्या है। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आजकल अगर आप पुराने जमाने के सीपीयूज या जो पुराने मॉनिटर्स आया करते थे वो सेल आउट करने लग जाते हैं, तो खुद बताइए कि क्या लोग उनको खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट आउटडेटेड है। बट उनकी निस्बत अगर आप लेटेस्ट एलईडीज, प्लाज्मास या एआई एम्बेडेड टूल इस तरह का सेल करते हैं, तो आई थिंक सो कि उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो हमें कुछ खुद से एक्सप्लोर करना होता है, और कुछ के लिए हम एआई टूल्स का भी सपोर्ट लेते हैं, जो एसईओ में हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी स्किल को इनहैंस करने के लिए कुछ मजीद चीजें भी सीखेंगे। ले जनाब, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जी Amazon एसोसिएट को। ये बेसिकली Amazon एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है, और इसका जो प्रोसेस है ये नॉर्मली 3 स्टेप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसमें पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, Amazon एसोसिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। नंबर 2 के अंदर हमें रिकमेंडेशन देनी होती है, जो हमारी डिसाइडेड एफिलिएट प्रोडक्ट्स होती हैं। आप इंडिविजुअल ब्लॉगर हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो अपनी नीश के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। अब इसमें अप टू 10% तक हमें एसोसिएट कमीशन मिल सकता है। अब इन रेट्स में काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। बाकी डिटेल आप इस पेज से रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं जी शॉपिफाई एफिलिएट प्रोग्राम को। अगर इसको देखा जाए तो इसमें स्टोर प्लान रेफरल कमीशन जो है ये भी अवेलेबल होता है, और इसके अंदर हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं अपनी लोकेशन वाइज। अगर हम लोकेशंस में देखें तो यहाँ पे हर लोकेशन यानी हर कंट्री के अकॉर्डिंगली डिटेल्स गिवन है कि कौन सा कंट्री किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो ये एशिया के सेगमेंट के अंदर पाकिस्तान आ रहा है, साथ में इंडिया भी आ रहा है। तो इनके अंदर हमारे पास जो एक्सपेक्टेड कमीशन होते हैं वो 25 तक हो सकते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं जनाब फाइवर एफिलिएट को। फाइवर एफिलिएट में क्या होता है जी, हमें 3 टाइप के रेफरल प्लान्स मिल जाते हैं। एक है जी एफिलिएट गिग्स का, जिसमें अप टू 25% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर हम ले सकते हैं, और उसके बाद एक्सपेक्टेड होता है 10% ऑफ फ्यूचर ऑर्डर्स का, जो कि 12 मंथ्स तक चल सकता है। अगर आप साथ वाले प्रो सर्विसेज के टैब में देखें तो यहाँ पे हमें डिटेल मिल रही है कि हम फर्स्ट ऑर्डर का 70% सीपीए ले सकते हैं इनिशियल परचेजेस के ऊपर, और 10% हमें फ्यूचर ऑर्डर्स के ऊपर मिल सकता है। और अगर आप यहाँ पे लोगो मेकर्स में देखें तो यहाँ पे थोड़ा फिक्स है कि 30 हमें फर्स्ट ऑर्डर का मिल सकता है, और 10% हमें नेक्स्ट 12 मंथ तक ईच परचेज के ऊपर जो है वो मिल सकता है। तो आपकी नीश कैटेगरी में ये भी आता है, तो इसको देख लेना भी फ्रूटफुल हो सकता है। नेक्स्ट है जनाब होस्टिंगर एफिलिएट। अब इसमें क्या होता है जी, हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें साइन अप करना होता है, जिससे हमें एफिलिएट डैशबोर्ड मिल जाता है। नंबर 2 के अंदर हम ट्रैक कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। नंबर 3 में एफिलिएट बैनर
कस्टमर्स वगैरह हम ले सकते हैं, जिनको हम अपनी वेबसाइट में या अपने लैंडिंग पेज वगैरह के ऊपर यूज कर सकते हैं। और इसमें एलिजिबल सेल्स जो है वो हमें 40% तक बेनिफिट दे सकती है, बट ये डिपेंड करता है सेल्स वॉल्यूम के ऊपर। नेक्स्ट है जनाब सैमरिश एफिलिएट। सैमरिश का आपको अंदाजा होगा, ये एक एसईओ टूल वेबसाइट है जो जनाब एसईओ करने वाले यानी मार्केटिंग वाले लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अब अगर आप इसमें देखें ना, तो इसमें क्या होता है जी, हमें 30% तक बेनिफिट हो सकता है सेल्स के ऊपर, और साथ में 50 to 300 एवरी सेल के ऊपर बेनिफिट हो सकता है। बट एक चीज ख्याल में रखिएगा, ये जितना इजी दिख रहा है इतना इजी है नहीं, क्योंकि इसमें सेल जनरेट करना कंपैरेटिवली मेरे ख्याल से थोड़ा टफ होता है। बट फिर भी अगर आपकी ऑडियंस इस नीश की है तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ले जनाब, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू चूज द राइट एफिलिएट प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपको अपनी नीश को सेलेक्ट करना है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आप किस कैटेगरी का कंटेंट बनाते हैं और आपकी नीश क्या है, ताकि आप अपनी ऑडियंस के साथ रेलेवेंट प्रोडक्ट्स को चूज कर पाएं। और कोशिश करें कि प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, और आप जिस भी एफिलिएट प्रोग्राम के साथ काम करना चाह रहे हैं उसके कमीशन मॉडल को आपने देख लेना है। मार्केट डिमांड को कभी भी इग्नोर नहीं करना, ताकि आप ऐसी प्रोडक्ट चूज कर सकें जिसकी मार्केट के अंदर जरूरत हो। ऐसे ना हो कि आप अपनी एफर्ट और टाइम जाया करते रहें। कन्वर्जन क्वालिटी को आपने देखना है, और जो भी प्लेटफॉर्म है ना उसका पेमेंट सिस्टम भी आपने काम करने से पहले देख लेना है, और प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी इसको तो भूलना ही नहीं है। अब अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो भाई आपको बनाना पड़ेगा अपना लैंडिंग पेज। तो उसके लिए वकास पट्टी चैनल के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, और इधर आपके पास वेबसाइट एंड ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट है। आप जब इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सामने इसका व्यू आ जाता है। तो भाई यहाँ पे आपको एआई के साथ लैंडिंग पेज या वेबसाइट बनाने का तरीकेकार मिल सकता है। आपको ऐसी वीडियो मिल सकती हैं जो आपको बाकायदा तौर पे गाइड कर सकती हैं। जैसे आप ये वर्डप्रेस ट्यूटोरियल देख रहे हैं, एआई टूल्स को यूज करते हुए वेबसाइट बनाना सिखाया हुआ है। यहाँ पे विक्स का ट्यूटोरियल है जिसके अंदर एआई को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट बनानी सिखाई हुई है। इसी तरह ये गूगल साइट्स हैं, तो गूगल साइट के ऊपर आप कैसे अपना पेज बना सकते हैं, अपनी साइट बना सकते हैं, ये भी सिखाया हुआ है। अब ना मैं यहाँ पे, आप बिगनर हैं तो आपको ये टिप्स देने जा रहा हूँ। आपने छोटा सा सिंपल सा स्टार्ट लेना है जनाब। एक निश को चूज करना है, मल्टीपल निश के ऊपर काम नहीं करना, ताकि आप प्रिसाइज होके काम कर सकें। और अपनी जो बेसिक्स है ना उनको आपने पहले लर्न करना है। अगर आप मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि भाई आपको एक बकायदा इसके ऊपर डिटेल कोर्स चाहिए, तो मैं उसके लिए भी एफर्ट कर सकता हूं, बट शर्त यह है कमेंट्स बहुत ज्यादा आएंगे। तो रैंडम ऑफर जो होती है ना उनसे आपने अवॉइड करना है, और उसके बाद अपनी ट्रैफिक को आपने फोकस में रखना है, क्योंकि ऑडियंस का तो आपको पहले से पता होगा। तो अपनी ट्रैफिक को भी आपने देखना है कि आ रही है या नहीं आ रही, और अपनी परफॉर्मेंस को गेज करना, आपने उसको ट्रैक करना है। छोटे छोटे लेवल के ऊपर आपने टेस्ट करते रहना है, नई नई चीजें सीखते रहना है, और कंसिस्टेंसी उसको किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। याद रखिएगा ये आपकी मार्केटिंग स्किल है, कोई प्रॉमिस नहीं है कि इसमें भाई ये करेंगे तो ये हो जाएगा। नो, आपको टेस्ट करना है, एफर्ट करनी है, आगे बढ़ना है, स्किल्स को इंप्रूव करना है, और बहुत सारा कुछ सीखना है। कोई भी काम दिखने में जितना आसान होता है ना, करने में उतना आसान नहीं होता। तो आपने अपना हार्डवर्क वाला माइंडसेट एक्टिवेट करके रखना है। आपको इस एजुकेशनल वीडियो का मजा आया है, कुछ आपने सीखा है, तो कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। ले जनाब, आई होप आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया। अच्छा, एक बात माइंड में रखिएगा, मेरे ख्याल से लाइफ के अंदर कुछ भी इतना फास्ट नहीं होता। जब तक हम चीजों को टाइम नहीं देते, हम सीखते नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ आगे नहीं बढ़ते, भाई आई थिंक सो कुछ भी नहीं हो पाता। और इस केस में भी ऐसा ही होगा। रियलिटी बताना मेरा काम है, काम करना, मेहनत करना, हार्डवर्क करना वो आपका। कोई बात आपको कंफ्यूज कर रही हो, कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे ये भी हमें बता देना है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।